गाइस, आज अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए उनके जीवन परिचय को ख़त्म करते हैं। तो मैं आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके जीवन परिचय में वो आज पूरे एक्सप्लेन कर रही हूँ। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपको बताया था उनका रियल नेम क्या था, उनके माता का नाम क्या था और उनका जन्म कब हुआ था। और चलिए आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया था उनका नाम अरिस्टोक्लीस था और उनका जो शॉर्ट नेम था वो प्लूटो था। और जो ये नाम है उनको उनकी फ़िज़िकल एजुकेशन के टीचर ने दिया था, जिसका कारण ये है कि अब ये बता रही हूँ मैं उनका नाम प्लूटो कैसे पड़ा। जो उनके फ़िज़िकल एजुकेशन के टीचर थे, एक बात याद रखिएगा कि उस समय यूनान में जो टीचर्स होते थे उनको सोफिस्ट भी बोला जाता था। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद भी कर सकते हैं या फिर लिख के नोट्स बना के अपने पास रख सकते हैं। तो जो उनके फ़िज़िकल एजुकेशन के टीचर थे तो उन्होंने उनका नाम प्लूटो रखा था। कारण ये था कि ये अच्छे घराने से थे, खेलने कूदने में अच्छे थे, हष्ट-पुष्ट शरीर के थे और इनके जो कंधे हैं वो प्लेटनुमा थे, चौड़े थे, जिस वजह से इनको प्लूटो नाम मिला था। इनके शरीर की बनतर ऐसी थी, चौड़े कंधे थे, जिस वजह से इनको प्लूटो नाम मिला था और ये प्लूटो नेम से ही बहुत फेमस हुए हैं। आगे, एथेंस और स्पार्टा के बीच का युद्ध। जिस समय ये अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे उस समय एथेंस और स्पार्टा के बीच में युद्ध चल रहा था। और एथेंस है जो वो ज्ञान के लिए फेमस था और स्पार्टा ये बलशाली लोगों के लिए फेमस था। यहाँ पर युद्ध कौशल में जो काफ़ी बलशाली लोग थे वो स्पार्टा के रहने वाले होते थे और एथेंस में सोफिस्ट यानी कि टीचर्स, ज्ञानी लोग ज़्यादा थे। ठीक है, ये दोनों क्यों सिटी स्टेट क्यों फेमस थे मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, जो ये प्लूटो हैं ये एथेंस के रहने वाले थे, एथेंस में ग्रीस के। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो युद्ध है वो 30 साल चलता है। 30 साल में ज्ञान और बल यानी कि एथेंस और स्पार्टा के बीच में युद्ध होता है, जिसमें जीत होती है स्पार्टा की। इस युद्ध में एथेंस हारता है और स्पार्टा जीतता है, जिस वजह से प्लेटो ये महसूस करते हैं कि एथेंस में फ़िज़िकल एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब कि फ़िज़िकल एजुकेशन की लोगों को पता होना चाहिए फ़िज़िकल एजुकेशन के बारे में, और प्रैक्टिकली भी और थ्योरी भी एथेंस में लोगों को फ़िज़िकल एजुकेशन का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, आगे आता है तीसरा